Morning students, how are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. Student, this is your value education book. Take out your value education book and open page number 8. Sorry, page number 9. Okay. So students, today we will do a exercise or some question answer about this chapter. In the last previous class we had already explained the chapter. So today we will do a question answer and exercise. Look at the first question. Why should you be grateful for the food you have? Okay, why should you be grateful for the food you have? And the answer is, so many people in the world don't get food to eat and water to drink. We should be grateful because we are lucky to get food and water. Okay students, इन मोरल वैल्यू कॉपी आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पे लिखना है. एंड आफ्टर कंप्लीटेड फर्स्ट आंसर यू हैव टू मेक अ लाइन लाइक दिस, 2 लाइन. ओके, आपको ऐसी हर आंसर के बाद 2 लाइन खींचनी लाइक दिस. मैम की अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है बट यू मेक अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एवरी आंसर लाइक दिस. ओके ओके, सो next question is, what will happen if you keep longing for things? The answer is, if we keep longing for things, gradually we will become greedy. Okay, understood? Okay, third question is, how can you use your mouth well? आप अपने माउथ का यूज़ कैसे करेंगे? सो आंसर इज, वी शुड नॉट स्पीक अनकाइंड वर्ड. हमें क्या है, अनकाइंड वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली एंड काइंड वर्ड्स. ओके, वी शुड यूज ओनली काइंड वर्ड्स. फोर्थ क्वेश्चन इज, हु शुड यू थैंक एवरी डे? एंड द आंसर इज, वी शुड थैंक गॉड. हमें हमेशा थैंक को गॉड बोलना चाहिए फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ गिवन अस. जो उसने हमें दिया है उसके लिए हमें हमेशा गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट द आंसर्स. I will send the picture of the answers, so you have to complete in your notebook. Now turn the page. Yes, in this page, chapter number 10, you have to complete this portion in your book only. Okay, so look at the, write a line what you can do. I am short but thank God I can. भगवान ने मुझे छोटा बनाया है लेकिन फिर भी मैं गॉड का थैंक हूँ, बिकॉज आई कैन वॉक, आई कैन रन. ठीक है ना, क्योंकि मैं चल भी सकता हूँ और रन भी कर सकता हूँ. आई कैन वॉक लाइक फ्यू ऑफ द पीपल हु डोंट हैव फीट टू वॉक. ठीक है ना. ओके ओके, सो नेक्स्ट इज, I can't sing but thank God I can. Okay, so I can speak, I can hear. मैं गा नहीं सकता हूँ बट गॉड का थैंक यू है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ. नाउ थर्ड विल, आई एम नॉट गोइंग ऑन वेकेशन बट थैंक गॉड आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई पेरेंट्स एंड आई कैन स्टडी वेल एट होम. मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता वेकेशन में बट मैं गॉड का थैंक यू बोलता हूँ कि मैं अपना क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता हूँ और अपने घर पे रह के अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करता हूँ. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. डिस्कस व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट. आई आस्क्ड फॉर शूज टिल आई सॉ अ मैन विदाउट फीट. ये क्वेश्चन आपको करना है. यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, आई आस्क्ड फॉर शूज़, मैंने शूज़ के लिए कहा. टिल, तभी मैंने एक आदमी को देखा जो कि विदाउट फीट है ना. तो आपको यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखना है कि आपको क्या फील हुआ, आपने इससे क्या समझा. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क एंड दिस इज़ योर ऑल्सो अ होमवर्क. Question is, you can use picture from magazine or newspaper for this exercise. Cut out a portion of a face with a complaining expression. Cut out a portion of face that
the gratitude sticks one part of the left and the other on the right in such a way that both the portion together form a person face, given a heading for both the expression. यहाँ आपको क्या करना है, मैगजीन और न्यूज़पेपर से 2 फोटोज़ लेनी है. 1 फोटोज़ लेनी है जिसमें कि कंप्लेनिंग एक्सप्रेशन शो हो रहा हो, मीन्स वो कैसा शो कर रहा हो कि उसे कोई कंप्लेन हो रही हो. एंड 1 पोर्शन में आपको ग्रेटिट्यूड फेस लेना है, ठीक है ना. सो दोनों फेस आपको लेके यहाँ पे पेस्ट करने हैं एंड यू हैव टू मेंशन हेडिंग कि कंप्लेनिंग फेस कौन सा है और ग्रेटिट्यूड फेस कौन सा है. ओके, दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क. लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. राइट डाउन द लेसन यू लर्न इन अ लाइन. आपने इस लेसन से क्या सीखा, एक लाइन में आपको लिख के आंसर देना है. सो द आंसर इज वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही वॉज मेड फॉर अस. हमने क्या इस लेसन से सीखा कि हमें हमेशा थैंक बोलना चाहिए गॉड का कि उसने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, कभी भी उनसे हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस आंसर इन योर book only. This is your today's homework. Okay, unit number 1, count your blessing. Homework is write the meaning of these words. Okay, grumble, dwell, greet, blessing, and spread. So you have to write the meanings. Okay, if you don't identify the meanings of these words, so don't worry, I will explain in the next class meaning of this that words. Okay, so students, you have to complete today's value education work and submit to me. Okay students, goodbye, take care.